देख रहे हैं अंबर टाइम। गोपाल गौशाला कॉलोनी में सड़क पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर मौत होने का अनुमान लगाते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस ने जब पड़ताल की तब मृतक की शिनाख्त मोहन झोड़िया के रूप में हुई। मृतक मोहन लाल निवासी गाँव देवीपड़ा राजापुरा माताजी का रहने वाला है, जो वर्तमान में धीरज शाह नगर रतलाम में किराए के मकान में रह रहा था। बताया जाता है कि मृतक मजदूरी करता था। उसकी कनपटी पर चोट के निशान भी हैं। पुलिस की सूचना पर परिजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे। पुलिस को उक्त मौत का कारण प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट होना प्रतीत हो रहा है। डीडी नगर थाना एसआई एम मकवाना ने बताया। शव मिला है, किसका शव है, क्या हुआ इसको? ये दृश्य नगर में कोई किराए के मकान में रहने वाले हैं। ये शायद राजापुरा माता जी तरफ के हैं, जोड़े परिवार से हैं। मृतक का नाम है मोहन पिता हुरजी झोड़े भील, और ये गोपाल कॉलोनी के पास एक गली में रोड किनारे से मिला है। ऐसा लगता है कि शायद एक्सीडेंट करके कोई क्या कहा है। किसका शव है, कौन व्यक्ति क्या कर रतलाम में रह रहा था। ये दिलशा नगर का बता रहे हैं, इनके परिजन आ गए हैं। दिलशा नगर में कहीं किराए के मकान में रह रहा था, मजदूरी कर रहा था। नाम वगैरह क्या? मृतक का नाम है मोहनलाल पिता हुरजी झोड़े भील, रहने वाले हैं राजापुरा माता जी तरफ के हैं। अगर यहाँ किराए के मकान में रह करके मजदूरी कर रहा था। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रहलाद वर्मा को चुनावी मैदान से हटने की धमकी देते हुए एक पत्र डाक से भेजा गया है, जिसकी उन्होंने चुनाव आयोग और कलेक्टर व पुलिस कप्तान को शिकायत की है। सरद रहे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद वर्मा ने आलोट से हाल ही में कांग्रेस तथा निर्दलीय रूप से 2 अलग अलग नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। श्री वर्मा ने आलोट में बड़ाउदी फंटे पर रेस्टोरेंट वाले विनोद परमार का एक कमरा किराए पर ले रखा है, वे वहीं रहते हैं। आलोट से विधायक का नामांकन पत्र दाखिल कर लौटे तो रेस्टोरेंट वाले विनोद परमार ने डाक विभाग के लिफाफे में आया उक्त पत्र उन्हें दिया था। बिना हस्ताक्षर वाले पत्र में लिखा है, आपको हिदायत एवं चेतावनी दी जाती है कि यदि आपने आलोट विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा तो आपकी खैर चाहते हो तो चुनाव न लड़ें, वरना आपको निपटा दिया जाएगा। अंबर टाइम्स से चर्चा करते हुए प्रहलाद वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के ही लोग हो सकते हैं, पहले भी मेरा एक्सीडेंट करवा चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस के लोग मुझे सहन नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित ही कोई व्यक्ति मुझे जान से मारना चाहता है। उन्होंने उक्त भरे पत्र की जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आलोट एसडीएम और पुलिस को लिखित शिकायत करते हुए उक्त पत्र की जाँच कर सुरक्षा की मांग की है। जी क्या है, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ रतलाम में, और 30 साल हो गए मेरे को आलोट विधानसभा में। और पिछली बार भी मेरा 2004 में यहाँ कुछ लोगों ने मुझे मारने के लिए एक्सीडेंट किया था। अभी मेरी 30 साल से छवि बहुत अच्छी है, लोगों में मेरा व्यवहार अच्छा है, और मैं एक साफ़ सुथरा, एक निर्विवाद, मेरे पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। अभी मैंने कल कांग्रेस पार्टी से भी फॉर्म भरा है और निर्दलीय रूप से भी फॉर्म भरा है। पर हो सकता है कि मेरी जो छवि जिस प्रकार की वहाँ है, क्योंकि मैं जीतने वाला उम्मीदवार हूँ और मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था तो 600 वोट से हारा था, तो आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। हम 2 साल से घूम रहे हैं, 285 गांव का, एक गांव का दौरा हमने कर लिया। तो कल मैंने जो पत्र मिला किस माध्यम से? ये कल जो पत्र मुझे, कल मैं तो वहाँ आलोट में फॉर्म भरने गया था, लेकिन ये कल शाम को मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसके नीचे एक परमार जी का रेस्टोरेंट है, वो पोस्टमैन परमार जी को कल 5 बजे ये पत्र देके गया। मैं रात को 11 बजे पहुंचा, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। सुबह जब 10 बजे मैं वहाँ चाय पीने के लिए गया तो उन्होंने कहा, अल्लाह भाई साहब, बोला वर्मा साहब आपका ये पत्र आया है, देखो। तो वहाँ 8-10 लोग थे, मैंने उन्हीं के सामने पत्र को खोला, और पत्र को खोलने के बाद में देखा तो उसमें ये जान के मारने की धमकी मुझे दी, अगर आपने चुनाव लड़ा किसी भी प्रकार से विधायक का आलोट में तो आपकी खैर नहीं, आपको निपटा दिए जाओगे, आपकी खैर इसी में कि आप चुनाव नहीं लड़े। आपने इसकी शिकायत कहाँ करी? मैंने आज इसकी शिकायत सर्वप्रथम तो थाना बड़ौदा में की है। मैंने जिला कलेक्टर को भी करके आया हूँ, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी करके आया हूँ, जिला एसपी को भी करके आया हूँ, और अब मैं यहाँ से जावरा एसडीओ को करूँगा और उसके बाद मैं सीधा आलोट जाऊँगा। लेकिन आपको इस मामले में आपको किसका हाथ दिखता है? अब इसके मामले में मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं। कि आप जानते हैं कि 2004 में जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रतलाम में था तो मेरे को मारने के लिए 4 लोगों ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, और उसमें मैं 2 साल तक बेहोश रहा। मैं मरते मरते बचा। तो हो सकता है कि अंदाज़ा वही लोग हों, या जिस व्यक्ति ने अभी मेरे 1 लाख रुपए मेरे खाते में से निकाले थे वो व्यक्ति भी हो सकता है। आप भी कांग्रेस के हैं, आप पुराने नेता कांग्रेस के,
और कांग्रेस वाले ये कुछ हरकत करते, क्या लगता है आपको? कांग्रेस ने फुट पर जीती है। नहीं, ये इससे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों को में विश्वास करना बहुत कठिन है और कांग्रेस के लिए काम करना भी आज की तारीख में बहुत असंभव सा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो है इतने लालची हो गए हैं तो एक तरह से उनका लालच बड़ा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ना तो मैं पैसा दे सकता हूँ किसी को, अगर चुनाव लड़ा तो मेरे पास तो पैसा है नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को मुझे दूर करने के लिए ये सारा प्रयास किया हो। जावरा वालों, हम तो आपके फूल की मार से ही घायल हो गए, आपके प्यार और आशीर्वाद के कायल हो गए। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जावरा में महती चुनावी आम सभा को संबोधित करते हुए कही। हमने स्टेट के बजट से 2 फ्लाईओवर ब्रिज स्वीकृत किए, जिनमें से एक जावरा को दिया जो सबके सामने बनकर तैयार है। अभी 2 सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। जावरा विधानसभा में 10 सीएम राइज और बनवाऊंगा। उद्योग व सिंचाई के क्षेत्र में भी और बेहतर काम करेंगे। एक्सप्रेसवे जहां बना है उसका भूमि पूजन भी इसी जावरा की धरती पर हुआ है। आने वाले समय में भी जावरा के विकास में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जावरा के विकास की गाथा कहता है। आज मेरे पास समय नहीं है कि मैं विस्तार से जावरा के एक एक विकास के कामों को बताऊं, लेकिन जावरा वालों, आज मुझे दिल से बताना, ईमानदारी से बताना, विकास के जितने काम हमने जावरा में किए कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? ऐसी रोडें कभी कांग्रेस में बनी थी क्या? लेकिन मैं तो आपकी सेवा के लिए हूं। मेरे बहन और भाइयों, कांग्रेस भला नहीं कर सकती। मेरे पास आज विस्तार से बोलने का समय नहीं है, नहीं तो यहीं से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। एक बात जरा दिल से बताना, मैं दिल से पूछ रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, मामा हूं। दिल से बताना, बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पीछे तक से आवाज आए, अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं? तो ये काम जारी रहना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज जावरा आपसे अपील करने आया हूं। दिवाली आ रही है, व्यापारी अपने काम धंधे में लगे, पैसा लेके भी इधर उधर जाते हैं, जेवर लेके भी जाते हैं। बीच में चुनाव के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है, ये मुझे पता चला है। कोई आचार संहिता काम धंधा रोकने की बात नहीं करती। मैं आज साफ ये व्यवस्था कर दूंगा, और कोई गड़बड़ करेगा इस नाम पे चेकिंग बैकिंग की, तो उसको भी फिर मैं ठीक करने का काम करूंगा। जनता को परेशान करने का हक किसी को नहीं।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम।